क्रिश्चियन फोरम का ये प्रोग्राम सच की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत तो कर ही रहा हूँ, पर बहुत ही खुशी के साथ और बहुत उल्लास के साथ आज मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हुआ हूँ। इस खुशी का कारण ये है कि आज 75वीं वर्षगांठ हम अपनी आज़ादी की मना रहे हैं। ये ईसाई समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ईसाई समाज अब तक अपने उपलब्धियों से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है कि उसने क्या किया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि ईसाई समाज ने अपने इतिहास को जानने की कभी कोशिश नहीं की। फोरम का यही इच्छा है और यही उद्देश्य है कि हम अपने सुनहरे इतिहास को जानें और एक सुनहरे भविष्य को रच सकें। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे मेरे भाइयों और दोस्तों, हम अपने भविष्य को संवार नहीं पाएंगे। इस उद्देश्य के साथ आज मैं आप लोगों के समर्पित उपस्थित हुआ हूं और 4 लाइन से आपकी बात को मैं बल देता हूं। वो ये है कि राष्ट्र प्रेम धर्म नहीं होता है, राष्ट्र प्रेम धर्म नहीं होता है और धर्म राष्ट्र प्रेम नहीं है। धर्म है मेरा इंडिविजुअल चीज़ है, मेरे दिल की मन की आस्था की बात है, उसको मैं मानता हूँ और मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। ये दोनों चीज़ों को मिलाने की कोशिश ना किया जाए। ईसाई समाज में एक ये बहुत भारी हम लोगों की कमजोरी रही है, जिससे आज समय आ गया है कि हम अपने सेक्युलर स्पेस को, सामाजिक स्थान को और धार्मिक स्थान को अलग अलग परिभाषित करें, उसको समझें, उसको जानें। तो मैं जो बात करूंगा अपने समाज की बात करूंगा, समाजवादी बात करूंगा, अपने राष्ट्र की बात करूंगा और इसके ये तो अभी मैं बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटी सी चीज़ में आप लोगों को सिर्फ एक जानकारी दे रहा हूं कि क्या आप जानते हैं कि बहुत से हमारे उच्च कोटि के महापुरुष ईसाई रहे हैं जिनने हमको आज़ादी दिलाई है। अभी तो मैं ज़्यादा उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर आप लोगों से ज़रूर आवेदन करता हूं और निवेदन करता हूं और आग्रह करता हूं कि इनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ें। ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को बुलाएं, हम आकर के इसमें वर्कशॉप करेंगे और आपको अपने इतिहास से अवगत कराएंगे। सबसे पहला उभरता और चमकता सितारा और जो नाम है वो मधुसूदन दास जी का है। आप जानते हैं कि हिंदुओं की जो रथ यात्रा होती है उसको कोर्ट में लड़के इन्हीं ने स्थापित किया जब अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया था उस प्रथा को। तो हमारे पास ऐसे चमकते सितारे भी हैं। मधुसूदन दास जी के बारे में हम आपसे बाद में और बात करेंगे। उसके बाद आते हैं कृष्ण मोहन बैनर्जी। ये उपराष्ट्रपति भी रहे, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे। जो नोट चलते हैं उस पर भी इनके दस्तखत होते थे महात्मा गांधी के साथ। तो ये इतने उच्च कोटि के, इतने ऊंचे पद के, इतने ऊंचे कद के नेता हमारे समाज ने दिया है। आप ईसाई थे, पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से उनने अपना धर्म परिवर्तन किया, बंगाली ब्राह्मण थे और उसके बाद बहुत तटस्थ थे, कट्टर विचारधारा के साथ ईसाई विचारधारा को अपनाया और उसको अंत तक मानते रहे। वैसे ही आते हैं एस.के. रुद्रा जी, उनकी डिटेल्स बताने का मेरे पास जरूर, उसमें हम इन सब महापुरुषों की बात करेंगे। उसके बाद आते हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, पंडिता रमाबाई जिसका नाम आप लोग कई जगह सुने हैं, अमृत कौर, इनका भी नाम आपने सुना है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। हम इनके बारे में अगले जाके वर्कशॉप रखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आज इनके नाम हमारे आज़ादी उत्सव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके नाम को हम लोगों ने आपके सामने रखा है। इनके इतिहास को जानिए और आपसे मैं एक अपील करता हूँ कि जब हम 15 अगस्त को यहाँ खमारडी चौक के सामने ध्वजारोहण करेंगे और अपने स्वतंत्रता दिवस को हम सलामी देंगे और धन्यवाद देंगे अपने परमेश्वर प्रभु का कि इसने इतने दिन तक हमको आज़ादी दी है। इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे उपस्थित होइए, इस अभियान को साथ दीजिए। आपके बच्चों का भविष्य इस अभियान पे टिका है। जब तक हम अपनी बात अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सह सिटीजन्स के साथ, अपने नागरिकों के साथ अपनी भावना को नहीं बताएंगे, वो आपके प्रति कैसे सद्भावना की बात रख सकते हैं या समझ सकते हैं। हमें अपनी भावना समझानी होंगी, इसलिए आप लोग आइए, हम लोग वहाँ वंदन करेंगे, झंडा वंदन भी होगा, परमेश्वर के भी गुणगान करेंगे और प्रार्थना की जाएगी कि हमारा देश बहुत शांति और दृढ़ता से बनता जाए। इसलिए मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूँ और बहुत नम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भारी से भारी संख्या में, एक अपील
अपील है, ये बहुत एक मार्मिक अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 15 तारीख को सुबह 10 बजे खमाड़ी चौक पे आइए और अपने देश प्रेम को वहाँ पे प्रसारित करिए, प्रकाशित करिए और उसको बताइए लोगों को कि हम भी उतने ही देश प्रेमी हैं जितने भी बाकी लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे। हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हम वहाँ पे प्रार्थना करेंगे अपने तमाम उन नेताओं के लिए, अपने कैबिनेट के लिए, अपने पार्लियामेंट के लिए, हमारी विधानसभा के एक एक सदस्य के लिए कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे राज्य को एक ऐसी ऊंचाई पे परमेश्वर ले चलने के लिए इनका उपयोग करें जिनका मैं भी आपके सामने नाम रखा हूं। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय मसीह कहता हूं। नमस्कार।